हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे क्लास 9th के और चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो कि आपका चैप्टर 2 है। ओके, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक वाज इन, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक था वो कहाँ पे था। ऑप्शन ए है लंदन पे, ऑप्शन बी है दिल्ली पे, ऑप्शन सी है फ्रांस में, या ऑप्शन डी है इराक में। तो जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक था वो कहाँ पे था, लंदन में था, यानी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है नेम ऑफ एवलिन मदर, यानी एवलिन की मदर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है इसाबेल ग्लेनी, ऑप्शन बी है सनी, ऑप्शन सी है नोरा, या ऑप्शन डी है नन। तो जो एवलिन की जो मदर थी उसका नाम क्या था, इसाबेल ग्लेनी था, यानी इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक एकेडमी, यानी एवलिन की क्या एज थी जब एवलिन कहाँ गई थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी। तो उसकी एज थी, ऑप्शन है 17 ईयर ओल्ड, ऑप्शन बी है 18 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी है 20 ईयर्स ओल्ड, या ऑप्शन डी है नन। तो जो एवलिन थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी तो उसकी जो एज थी वो थी 17 ईयर ओल्ड, यानी इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जिसमें पूछा है व्हेन वाज एवलिन डीफनेस नोटिस, यानी एवलिन की जो प्रॉब्लम थी डीफनेस की वो कब नोटिस हुई थी। उसकी जो ऑप्शन है वो है 18 ईयर्स, ऑप्शन बी है 8 ईयर्स, ऑप्शन सी है 20 ईयर्स, ऑप्शन डी है नन। तो जो एवलिन की जो डीफनेस की प्रॉब्लम थी वो पहली बार नोटिस तब हुई थी जब वो कितने साल की थी, 8 साल की थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है व्हेन वाज एवलिन डीफनेस कंफर्म्ड, यानी एवलिन की जो डीफनेस की प्रॉब्लम थी वो कंफर्म कब हुई थी। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमने नोटिस किया था, यानी जो एवलिन की जो डीफनेस कब नोटिस हुआ था वो हुई थी 8 साल में। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी जो डीफनेस थी वो कंफर्म कब हुई, यानी कब हो गया था कि हाँ उसको ये प्रॉब्लम है, कंफर्म्ड हो गया था। तो वो था एज 2 में, ऑप्शन बी है एज 8 में, ऑप्शन सी है एज 11 में, या ऑप्शन डी है नन। तो उसका जो कंफर्म हो गया था उसकी डीफनेस की प्रॉब्लम वो हो गई थी ऑप्शन सी, यानी 11 साल की एज में। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्क फॉर, यानी एवलिन ने कहाँ पर काम किया था। ऑप्शन ए है पुअर चिल्ड्रन में, ऑप्शन बी है स्कूल्स में, ऑप्शन सी है प्रिजन और हॉस्पिटल में, ऑप्शन डी है नन। तो जो एवलिन ने जो काम किया था वो कहाँ किया था, प्रिजन और हॉस्पिटल में काम किया था, यानी इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन, तो जो एवलिन की जो लाइफ थी वो किस पे थी। ऑप्शन ए है डांस में, ऑप्शन बी है नेचर में, ऑप्शन सी है म्यूजिक में, या ऑप्शन डी है ऑल। तो जो एवलिन की जो लाइफ थी वो किस में थी, म्यूजिक में थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी। अभी यही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि रॉयल एकेडमी म्यूजिक कहाँ पर है। ये सेम वही क्वेश्चन है कि रॉयल एकेडमी म्यूजिक कहाँ पर है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं जापान, न्यूजीलैंड, पेरिस या लंदन। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है लंदन में, यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है एवलिन मदर फर्स्ट टाइम नोटिस एवलिन हियरिंग प्रॉब्लम व्हेन एवलिन वाज डैश ओल्ड। तो जो एवलिन की जो मदर थी जिसका नाम इसाबेल ग्लेनी था, उन्होंने कब नोटिस किया कि जो एवलिन की जो प्रॉब्लम है उस टाइम जो एवलिन की जो एज थी वो क्या थी। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, या ऑप्शन डी है 10। तो जो एवलिन की मदर ने जब नोटिस किया था कि एवलिन को हियरिंग की प्रॉब्लम है तो उस टाइम जो एवलिन की जो एज थी वो क्या थी, 8 साल थी। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है एट व्हाट एज एवलिन मार्क्स हैड स्टार्टेड डिट्रॉइटिंग। एवलिन के जो मार्क्स थे यानी जो नंबर्स थे वो कब खराब आ रहे थे, डिट्रॉइटिंग मतलब खराब आना। तो उसके जो ऑप्शन है 10 साल की एज में, ऑप्शन बी है 11 साल की एज में, ऑप्शन सी है 12 साल की एज में, या ऑप्शन डी है 13 साल की एज में।
तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 11 साल की एज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ डैश एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन एक लड़की कुछ बजा रही थी और तब वो नोटिस किया गया था और ये सोचा गया था कि ये लड़की इसी चीज़ में जाएगी। तो वो लड़की कौन थी? वो लड़की तो एवलिन थी, बट वो क्या बजा रही थी आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है जाइलोफोन, ऑप्शन बी है पियानो, ऑप्शन सी है गिटार या ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जाइलोफोन, यानी एवलिन क्या बजा रही थी? जाइलोफोन बजा रही थी। तो तभी पता चल गया था कि एवलिन की लाइफ किस में होगी? म्यूजिक में होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 12 है, जिसमें पूछा गया है हु स्पॉटेड एवलिन पोटेंशियल। तो एवलिन का जो पोटेंशियल था वो किसने गौर किया था? ऑप्शन ए फादर ने, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स ने, ऑप्शन सी है मदर ने या ऑप्शन डी है रॉन फॉक्स ने। तो वो उसका जो पोटेंशियल था वो किसने देखा था? वो देखा था ऑप्शन डी यानी रॉन फॉक्स ने। उनको पता चल गया था कि एवलिन में पोटेंशियल है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू। तो एवलिन परस्यू क्या करना चाहती थी? तो ऑप्शन ए है फैशन में, ऑप्शन बी है स्टडी में, ऑप्शन सी है म्यूजिक में, ऑप्शन डी है नन। तो जो एवलिन थी वो किस चीज़ में परस्यू करना चाहती थी? वो करना चाहती थी ऑप्शन सी यानी म्यूजिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 14 है, जिसमें पूछा गया था व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस। सॉरी, प्लेस लिखा गया है, प्लेस नहीं है, पैलेस है। तो औरंगजेब ने अपने पैलेस में किस चीज़ को बैन कर दिया था? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्लेइंग ऑफ पुंगी, ऑप्शन बी है प्लेइंग ऑफ तबला, ऑप्शन सी है प्लेइंग ऑफ म्यूजिक या ऑप्शन डी है नन। तो जो औरंगजेब था उसने अपने पैलेस में क्या बैन कर दिया था? प्लेइंग ऑफ पुंगी, यानी पुंगी बजाना उसने पाबंदी लगा दी थी। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जिसमें पूछा गया है वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। तो जो शहनाई थी वो ट्रेडिशनली कहाँ पर बजाई जाती थी? ऑप्शन ए है इन टेम्पल, ऑप्शन बी है इन वेडिंग सेरेमनीज, ऑप्शन सी है ऑस्पिशियस सेरेमनीज, ऑप्शन डी है ऑल। तो जो शहनाई थी वो ट्रेडिशनली कहाँ बजाई जाती थी? सारे ही जगहों में बजाई जाती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो जो शहनाई थी वो किसका रिफाइंड वर्जन था? उस इंस्ट्रूमेंट का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी है माउथ ऑर्गन, ऑप्शन सी है गिटार, ऑप्शन डी है पुंगी। तो जो शहनाई थी वो किसका रिफाइंड वर्जन थी? वो थी ऑप्शन डी यानी पुंगी का। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है वेयर डिड बिस्मिल्लाह गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। तो बिस्मिल्लाह खान को अपना फर्स्ट ब्रेक कहाँ पर मिला था परफॉर्मेंस करने के लिए? उसके हमें आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है रेड फोर्ट में, ऑप्शन बी है एट ऑल इंडिया रेडियो में, ऑप्शन सी है अमेरिका में या ऑप्शन डी है जापान में। तो कहाँ मिला था? वो मिला था उन्हें एट ऑल इंडिया रेडियो में। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। तो एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी हमें ये बताना है। क्यों? क्योंकि एवलिन क्या थी? एवलिन को डीफनेस की प्रॉब्लम थी, तो वो म्यूजिक को कैसे सुनती थी हमें ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है थ्रू ड्रम से सुनती थी, ऑप्शन बी है थ्रू फिंगर से सुनती थी, ऑप्शन सी है बाय फीलिंग वाइब्रेशन थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर्स, हेयर या फीट से, या ऑप्शन डी है ऑल। तो जो एवलिन थी उसको डीफनेस की प्रॉब्लम थी, तो वो म्यूजिक को कैसे सुनती थी? वो फील करके सुनती थी, उसकी वाइब्रेशन को फील करती थी, अपने अपने जो उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थे उसकी फीलिंग से वो सुनती थी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है हु प्लेड शहनाई एट किंग पैलेस। तो जो शहनाई थी वो किंग के पैलेस में कौन बजाता था हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है अ बार्बर, ऑप्शन बी है अ म्यूजिशियन और ऑप्शन सी है अ सिंगर, ऑप्शन डी है अ कोर्ट्समैन। तो जो शहनाई थी उसको राजा के दरबार में कौन बजाता था? अ बार्बर बजाता था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, मैनी होल्स मेड इन शहनाई। तो शहनाई में कितने होल हुआ करते थे हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 या ऑप्शन डी है 8। तो शहनाई में कितने होल हुआ करते थे? शहनाई में 7 होल हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सी इसका आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 है, जिसमें पूछा गया है व्हेन इंडिया गॉट फ्री
बिस्मिल्लाह खान प्लेड राग डैश फ्रॉम दी रेड फोर्ट। जब इंडिया फ्री हुआ था यानी इंडिया को फ्रीडम मिली थी तो उस टाइम बिस्मिल्लाह खान ने राग डैश बजाया था रेड फोर्ट में। तो राग के आगे क्या था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है काफ़ी, ऑप्शन बी है माफ़ी, ऑप्शन सी है रामी, ऑप्शन डी है नामी। तो वो क्या था, राग काफ़ी, यानी सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 22 है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू। उसका जो फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड में वो कहाँ पे था। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है अफगानिस्तान यानी ऑप्शन ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का जिसमें पूछा गया है व्हेन वाज डीप इन दिस लेसन, यानी इस चैप्टर में जो डीप की जिसको प्रॉब्लम थी वो कौन थी। ऑप्शन ए है एवलिन, ऑप्शन बी है रॉन फॉक्स, ऑप्शन सी है नैन्सी या ऑप्शन डी है नन। तो इस चैप्टर में जो डीपनेस की जिसको प्रॉब्लम थी वो कौन थी, एवलिन थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में जो मेरी प्ले लिस्ट है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।